नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए जीवित पुत्रिका व्रत की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी शादी के 10 साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। इस बात से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। कई वैद्यों को दिखाने के बाद और इलाज कराने के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु 1 महीने बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इस बात से सेठ और सेठानी और ज्यादा दुखी रहने लगे। पुत्र के दुख से अपना काम धंधा सब छोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी धन संपत्ति भी समाप्त हो गई। वह दोनों हर समय संतान के वियोग में तड़पते रहते थे। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सेठ कमाई करने के लिए परदेश चला गया। देखते ही देखते दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, परंतु सेठ जी थोड़ा बहुत अनाज घर में बचा कर गए थे, वह भी खत्म हो गया। अब सेठानी भी घर से बाहर काम के लिए निकलती है और एक मैदान से मिट्टी खोदने का काम करने लगती है, जिसमें वहां बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे। उन्हें देखकर सेठानी बहुत खुश होती थी और कुछ समय के लिए अपना दुख भूल जाती थी। जब वह वापस घर आती तो फिर वह अपने बच्चों के वियोग में तड़पने लगती। हर रोज काम पर जाती और मैदान में खेलते बच्चों को देखकर बहुत खुश होती रहती। एक दिन मैदान में मिट्टी खोदने पहुंची तो देखती है कि वहां एक भी बच्चा खेलने के लिए नहीं आया था। यह देख सेठानी को बहुत दुख होता है। उस दिन सेठानी मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर बच्चे का पुतला बनाती है और शाम को काम खत्म कर उस पुतले को लेकर अपने घर आ जाती है। उस पुतले का नाम सेठानी श्यामू रख लेती है। सेठानी उस मिट्टी के पुतले में अपने बच्चे को देखने लगी और उसके साथ खुश रहने लगी। फिर उसे खाना खिलाती, कपड़े पहनाती और उसके साथ खेला करती थी। काम पर जाती तो उस पुतले को अपने साथ कपड़े में लपेट कर ले जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सेठानी उस पुतले को लेकर जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ औरतें बैठी पूजा कर रही थी। सेठानी उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, बहन, आप कौन सी पूजा कर रही हैं? क्या फल प्राप्त होता है? मुझे भी बताइए। तब एक औरत बोली, इसका नाम जीवित पुत्रिका व्रत है। यह व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है। जो महिलाएं विधि विधान से यह व्रत करती हैं, यदि उनके संतान हैं, उसे लंबी आयु प्राप्त होती है, और यदि संतान नहीं है तो उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होता है। यह सुनकर सेठानी सोचने लगी, मैं भी अपने पुत्र श्यामू के लिए व्रत करूंगी। अब सेठानी ने मन में ठान लिया कि अगले वर्ष से वह भी अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्री का व्रत किया करेगी। समय बीतता है और अगले वर्ष फिर से जिउतिया का व्रत आता है। तब सेठानी पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है। दिन रात भगवान से अपने पुत्र श्यामू की लंबी आयु की प्रार्थना करती रहती है। अगले दिन सेठानी ने जिउतिया व्रत का पारण पूरे विधि विधान के साथ किया और फिर हमेशा की तरह अपने काम में लग गई और उस पुतले को लेकर काम पर भी गई। तो उसे महसूस हुआ कि वह पुतला खेल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि उसकी गलतफहमी है। उसने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद उसे
बच्चे के रोने की आवाज आई तो वह आश्चर्य में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने बच्चे का कपड़ा हटाकर देखा तो पुतले की जगह एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया, जिसे देख समझ गई कि यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। मिट्टी के पुतले में भी जीवित वाहन भगवान ने जान डाल दी है। भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाती है। रास्ते में सभी लोगों को बताती है कि जीवित वाहन भगवान की कृपा से मेरे मिट्टी का पुतला जीवित हो गया। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, सेठानी तो लगता है पागल हो गई है। मिट्टी का पुतला भी कभी जीवित हो सकता है। लेकिन मिट्टी के पुतले के बच्चे को देखकर सब समझ गए कि सेठानी पर जीवित वाहन भगवान की कृपा हुई है। उधर से सेठ जी जो कमाने के लिए विदेश गए हुए थे, जीवित वाहन भगवान की कृपा से उन्हें भी अपनी पत्नी की याद आई तो वह भी अपना कमाया सारा धन लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में चोरों ने उनका सारा धन लूट लिया। अब उनके पास कुछ नहीं था, बस 2 रोटी का पोटली था जो उन्होंने खाने के लिए बांधी थी। थोड़ा आगे चले तो रास्ते में जीवित वाहन भगवान एक साधु का भेष धारण कर वहां आए और कहने लगे, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सेठ जी ने अपने पास से दोनों रोटियों का पोटली साधु को दे दी। साधु ने एक रोटी ली और एक वापस बांधकर सेठ जी को दे दी और कहने लगे, यह बचा हुआ खाना तुम अपने साथ ले जाओ और अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना। सेठ जी जब अपने घर आए तो देखते हैं कि सेठानी बच्चे को खिला रही है। बच्चे को देखकर सेठ जी बहुत नाराज हुए। तब सेठानी ने जीवित वाहन भगवान की कृपा की सारी बात सेठ जी को बता दी। तब सेठ जी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी पोटली में एक रोटी बची है, वह मुझे दे दो, खाकर मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। सेठानी जाकर जैसे ही पोटली खोलती है तो देखती है कि पोटली में बहुत सारे हीरे मोती सोने चांदी रखे हुए हैं। तब सेठ जी से जाकर कहती है, आप तो कह रहे थे कि आपका सारा धन चोरों ने लूट लिया, लेकिन आपकी पोटली में तो ढेर सारा हीरा मोती है। तब सेठ जी जाकर उस पोटली को खोल कर देखते हैं तो पूरा सोना चांदी हीरे मोती से भरी थी। यह देखकर सेठ जी सेठानी से कहने लगे, तुम्हारी व्रत का फल है और ये सब जीवित वाहन भगवान का, और जीवित वाहन भगवान ने तुमको पुत्र दिए और इतना सारा धन दौलत दिए। दोनों मिलकर जीवित वाहन भगवान की जय जयकार करने लगे। ये रही जीवित वाहन भगवान की कथा। ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यह कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।